देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। बॉस स्कूल में ऑफिस में सुनता नहीं, टीम लीडर साथ देता नहीं, टीम मैनेजमेंट साथ दे रहा नहीं, स्ट्रेस बहुत हो गया, लेट्स हैव सम स्मोक, चलो पान खाएंगे ताकि स्ट्रेस रिलीफ हो। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया शुगर की गोलियां। शुगर की गोली खाने के हिसाब से दी जाती है, क्योंकि रमजान में हम खाने को बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं। वैसे हम सारा दिन खाना खाते हैं, सारी रात सोते हैं, तो डॉक्टर आपको शुगर की गोलियां दिन के हिसाब से लिखता है, दिन में, शाम में, रात में। पर जब हम रोजे करते हैं तो हम लोग रात में खाना खा लेते हैं और दिन में सारा दिन खाली पेट करते हैं। इसलिए शुगर की गोलियों को भी सेहरी में गोलियां बंद कर दीजिए, सिर्फ इफ्तारी में गोलियां खाइए, क्योंकि आप रजा इफ्तारी में खा रहे हैं। रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में भी बस वक्त ऐसा होता है कि वेदर अचानक, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वेदर कभी भी चेंज हो जाए, कैसे भी कुछ भी हो तो कर सकता है। तो अब सडन वेदर चेंजेस में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए रमजान को मद्देनजर रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। मैं आपका दोस्त और होस्ट अहमद अकरम अब्बास आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मगर फिर भी मैं आप हजरात के सामने उनका नाम बता देना चाहूंगा, ताकि आप लोग इब्तिदा से, शुरू से और आखिर तक इस प्रोग्राम को, इस इंटरव्यू को गौर से सुनेंगे तो आपको भी आसानी होगी कि अगर आपसे कुछ गलती हो रही हो, आपके सेहत से मुतालिक आपसे कुछ गलती हो रही हो, आपके बीपी और शुगर को मॉनिटर करने के लिए आप अगर परेशान हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मैं किस डॉक्टर से जाके बात करूं, किससे क्या कैसे मशवरा लूं, तो ये इंटरव्यू, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए काफी कारआमद होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर संजीव कुमार सर, स्पेशलिस्ट इन कार्डियोलॉजिस्ट। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं बगैर किसी आपका सुबह से मॉर्निंग से शेड्यूल बिजी रहने के बावजूद कि आपने हमें टाइम दिया, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए डॉक्टर साहब सीधे सीधे सवालों का सिलसिला जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए आया है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि विद इन कपल ऑफ डेज, 10 to 12 डेज, अब 10th ऑफ मार्च या फिर 9th और 10th मार्च से रमजान स्टार्ट होगा, फास्टिंग का सिलसिला शुरू होगा, तो वो लोग जो हार्ट से रिलेटेड परेशान है, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, स्टंट जिनको लगा है, या फिर वो लोग बीपी या शुगर से मुतासिर है, तो वो लोग क्या रोजा रह सकते हैं? यानी उनका ये कहना होता है कि भाई हमको डॉक्टर जो सो इजाजत दे दिया, आप रोजा नहीं रहना, आपका टैबलेट लेने का शेड्यूल बदल जाता है, वगैरह वगैरह। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सब भाई लोगों को रमजान मुबारक। अब 15 दिन बचे हैं और मैं बहुत चाहता था कि आपसे बात करूं रोजों के बारे में। रोजों के बारे में मेडिकली कुछ चीजें बड़े ध्यान से समझने वाली है। मैं जानता हूं कि हम अपनी सारी जिंदगी रोजा रखते आए और हमको रोजा रखने का तरीका भी पता है, बट वो बच्चे जो पहली बार रोजा रख रहे हैं, अगर आज रात को 2 बजे सोएंगे और सुबह 4 बजे उठ के सेहरी करेंगे तो उनको भी हैबत हो सकती है। हमारे घर में कोई ना कोई बुजुर्ग भी होगा जो एक आधा रोजा रख के फिर छोड़ पाता होगा कि भाई नहीं, मेरे शरीर नहीं मान रहा है। हमारे घर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको बीपी, शुगर, थायराइड, वजन, सांस फूलना, ये सब है, और वो जवानी होते हुए भी मुश्किल से कोशिश करते हैं कुछ रोजे रखने की, सारे नहीं रख पाते। रमजान के 30 फर्ज रोजे कैसे रखे जाए, मेडिकली क्या चीज आपको बेहतर कर सकती है, जरा ध्यान से सुनिए। रोजों के 15 दिन पहले हम सब लोग अपना पहले टाइम ठीक करेंगे। हम सुबह 9 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे अपना नाश्ता करते हैं, सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं। इसको सबसे पहले आप बदल दीजिए। घर में सारी लेडीज सुबह 4 बजे नाश्ता बनाना शुरू करिए, जो आप सेहरी में करती है, वैसे ही अभी आप सेहरी में खाना बनाना शुरू कर दीजिए। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि घर में बोलना है कि रमजान शुरू होने वाली है, 15 दिन बचे हैं, सब बच्चे टाइम से उठेंगे, इबादत करेंगे, सुबह सुबह आप सेहरी कर लेंगे।
दोपहर के टाइम आप खाना सिंपल रखें, गोश्त मत बनाए, रोटी मत बनाए। ये किस लिए है? इसलिए कि लोगों की आदत दोपहर में हमको खाना खाने की छुड़ानी है। तो हम दाल खाना, फ्रूट्स और पानी, ये एक बेसिक खाना है जो कोई भी खाना खाना चाहे। फर्ज करो बच्चा सुबह 4 बजे की जगह 9 बजे उठा और आपकी बात नहीं मान रहा है, तो चिंता मत करो, 2-3 दिन में हल्के हल्के वो आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि ताजा नाश्ता सुबह 4 बजे मिल रहा है। उसके बाद आप सबका नाश्ता डब्बे में बंद करके दे दीजिए। जो 9 बजे उठेगा उसको बासी मिलेगा, ताजा नहीं मिलेगा। अब दोपहर में आपने दाल खाना बनाया, इससे लेडीज को भी आराम मिल गया, बड़ा कुछ बनाना नहीं पड़ा। आपने अपनी इबादत करी सारा दिन, अपने काम खत्म किए। बट शाम को इफ्तारी अच्छी बनाई, क्योंकि देखिए सेहरी भी अच्छी नहीं हुई, दोपहर में भी दाल खाना बना, तो इफ्तारी तो अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चे शौक में आपके साथ जुड़ करके सेहरी इफ्तारी करना शुरू कर देंगे। एक 5 दिन गुजरेंगे, सारे लोग टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से उठ के अपनी इबादत कर रहे हैं, टाइम से अपना नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में खाना लाइट कर दिया सबने और अच्छा खाना इफ्तारी में खा रहे हैं। ये होने के बाद आप दोपहर में दाल खाना भी बनाना बंद कर दो, सिर्फ फ्रूट्स और पानी। अब आप सेकंड स्टेज में आ गए, जिसमें आप सिर्फ नाश्ता जो सुबह का सेहरी है और रात का इफ्तारी का खाना खा के आपको सारा दिन हैबत नहीं हो रही। अब आप सिर्फ दोपहर में अगर बहुत भूख या प्यास लगे तो भाई लोग मेरे, सिर्फ फ्रूट्स खा लीजिए और पानी पी लीजिए। कुछ हिम्मत तक वो 7 बजा लीजिए, जैसे कि हम रोजों में कोशिश करते हैं कि हम 7 बजा लें। और कुछ दिन बीते तो आप फ्रूट भी बंद कर दीजिए, सिर्फ पानी से काम चलाइए। सुबह अपना सेहरी करिए, शाम को इफ्तारी करिए, दोपहर में सिर्फ पानी से काम चलाइए। अब रमजान आने को है कल को, तो आज के दिन सब लोग एक एक्स्ट्रा रोजा रख के देखिए, या रोजा जैसा रख के देखिए, या नफील रोजा रख के देखिए, या ट्रायल रोजा रख के देखिए, या मैं देखूं कि भाई कल मेरे को रोजा रहना है, आज अगर मैं दोपहर में पानी ना पीऊं तो क्या हैबत होती है। अगर आप सब लोग एक रोजा पहले एक्स्ट्रा रख के देखेंगे तो उसका अलग शबाब भी मिलेगा। पर किसी वजह से अगर किसी को रोजा नहीं रखा गया तो उसके दिल में ये भी सुकून होगा कि मैं 15 दिन तैयारी किया, फिर भी मुझे ऊपर वाला इजाजत नहीं दे रहा, तो जाने दो, मैं किसी को खाना खिला के कुरान के फर्ज के हिसाब से अपने फर्ज पूरे कर लूंगा और रोजा नहीं रह पाऊंगा। अगली बार फिर इसको ट्राई करें। तो बेसिकली ये हिदायत उन भाई लोगों के लिए है जिनके परिवार में बीमार लोग, बुजुर्ग लोग, या पहली बार रोजा रखने वाले लोग, या जिनको लगता है कि हम रोजे नहीं रह पाए और इस बार कोशिश करें। वो इस तरीके से, मैं फिर बोल दूं, 15 दिन पहले से तैयारी शुरू करके, टाइम को ठीक करके, अपने दोपहर के खाने को हल्के हल्के कम करते हुए एक रोजा रख के देखिए। अगर आप रोजे में कामयाब हुए तो आपके सारे के सारे फर्ज रोजे इंशाअल्लाह पूरे होंगे। आमतौर पे हमारे व्यूअर्स का ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि डेली रमजान के अलावा जो हमारे 11 मंथ्स होते हैं उसमें हमारा जो मेडिकल टाइम जो होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट नाइट या फिर आफ्टरनून में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यो रमजान स्टार्ट होने के बाद हमारा फिर मेडिकल का जो दवाओं का जो प्रिस्क्रिप्शन टाइम है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी अगर चेंज होने से? अब हम सब लोग अपनी अपनी दवाइयां निकाल लें कि आपको क्या क्या दवाइयां चलती हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि रमजान से 1 हफ्ता पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि साहब हमें रमजान के हिसाब से हमारी दवाइयां, ठीक है, ये तो सबसे आसान है। पर कई लोग नहीं जा पा रहे, कई लोग नहीं जा सकते, उन लोगों को क्या करना है? अब 3 ही सबसे बड़ी बीमारियां दुनिया में देखी गई है, एक है थायराइड, एक है बीपी, एक है शुगर, उसके बाद हार्ट की आती है। मैं एक एक करके सब बताता हूँ। जो भाई बहन थायराइड की गोलियां खाते हैं वो लोग सुबह सेहरी में, सुबह पहले भी वो सुबह खाली पेट थायराइड की गोली खाते थे, आज भी खाएंगे। सब लोग जो थायराइड की गोली जैसी खाते थे, जितनी खाते थे, उतने नंबर की गोली खाएंगे, क्योंकि थायराइड की गोली एक हार्मोन है। थायराइड की गोली को ज्यादा कम नहीं करना है, उसको उतना ही खाना है। कुछ लोग दुकान से गैस की गोली खरीद लेते हैं क्योंकि सारा दिन खाली रहना होता है। अगर आपको गैस बहुत बनती है तो रेबिप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, रैनटैक आपको मार्केट में 1-1, 2-2 रुपए में मिल जाती है। एक पत्ता ले लीजिए, कभी कभी सेहरी में खाने को लगे तो खा लीजिए। अब बची बीपी की गोलियां। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब आप रजा खाते हैं तभी बीपी की गोलियां खाएं। अगर आपकी बीपी गोली बस 1 चल रही है तो कोशिश करें उसे इफ्तारी में कीजिए। अगर आपकी बीपी गोलियां 2 चल रही है तो आप कोशिश करिए एक छोटी वाली सेहरी में खाइए, बड़ी वाली इफ्तारी में खाइए, जिससे कि दिन में बीपी लो नहीं होगा।
अगर किसी गोली से बहुत यूरिन आता है तो वो गोली को इफ्तारी में करिए, क्योंकि आपका सारा दिन पानी नहीं सूख जाना। कुछ लोग कोशिश करना, अगर काम वाले हैं, बाहर जाना बहुत जरूरी है तो जाइए, नहीं तो कोशिश करिए धूप में ज्यादा बाहर ना निकलिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी से और पानी सूख जाता है। आराम कर देना, सो लेना, अपने घर में रह लेना, एसी में रह लेने में कोई तकलीफ की बात नहीं है। रात में आप बाहर निकल सकते हैं, ठंडे छांव के टाइम बाहर निकल सकते हैं, सेल में बाहर निकल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया शुगर की गोलियां। शुगर की गोली खाने के हिसाब से दी जाती है, क्योंकि रमजान में हम खाने को बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं। वैसे हम सारा दिन खाना खाते हैं, सारी रात सोते हैं, तो डॉक्टर आपको शुगर की गोलियां दिन के हिसाब से लिखता है, दिन में, शाम में, रात में। पर जब हम रोजे करते हैं तो हम लोग रात में खाना खा लेते हैं और दिन में सारा दिन खाली पेट करते हैं। इसलिए शुगर की गोलियों को भी सेहरी में गोलियां बंद कर दीजिए, सिर्फ इफ्तारी में गोलियां खाइए, क्योंकि आप रजा इफ्तारी में खा रहे हैं। अगर कोई इंसुलिन वाला भाई बहन वाला है तो वो भी अपना क्या कर सकता है, अपनी गोली बंद करके इंसुलिन की डोज को कम कर सकता है। कैसे? अगर आप पूरी रजा खा रहे हैं तो इंसुलिन की डोज पूरी, अगर आप आधी रजा खा रहे हैं तो इंसुलिन की डोज आधी, अगर आप रजा में कुछ भी नहीं खा रहे, ना बराबर खा रहे हैं, तो कोशिश करिए इंसुलिन की गोली या शुगर की गोली को बंद कर दीजिए सेहरी में, और ये चीज आप अपनी इफ्तारी में कर लीजिए। शुगर वाले, बैड शुगर वाले कोशिश करें अपनी बीपी या शुगर को इफ्तारी के बाद एक बार चेक जरूर कर लें। दूसरी चीज, खाने में रमजान में कई बार गोश्त और मिठाई आती है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे रिवाज का हिस्सा है। हम लोग इफ्तारी करते हैं, घर में भी बनाते हैं। तो मैं आपको कुरान में लिखी गई एक लाइन की एक बात सुनाता हूँ कि ऊपर वाला फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए खाने को सब कुछ इस धरती पे बनाया और तुमको मेरे लिए बनाया कि तुम मेरी इबादत करो। तो जो अल्लाह मियाँ ने बनाया है वो सब खा सकते हो। वो क्या है? वो रोटी है, चावल है, सब्जी है, गोश्त है, पानी है, फ्रूट्स है, सलाद है। क्या चीज अल्लाह मियाँ ने नहीं बनाई? उस फ्रूट का जूस अल्लाह मियाँ ने नहीं इजाजत दी, उस जूस से गुड़ अल्लाह मियाँ ने इजाजत नहीं दी, उस गुड़ की शक्कर अल्लाह मियाँ ने इजाजत दी, उस शक्कर से बनी शराब, उस शक्कर से बने चॉकलेट्स, उस शक्कर से बनी टॉफियां, उस शक्कर से बने मिठाइयां रोज की इजाजत नहीं है। आप त्योहार मना सकते हो। पैगंबर साहब की भी एक लाइन थी कि 2 रोजे नहीं, 2 ईद, एक बार शोर खुरमा, एक बार बकरीद। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने मिठाई की इजाजत साल में एक बार। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? शक्कर तो 1400 साल से है, पर शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी आज क्यों आ रही है? इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहले शक्कर बहुत महंगी होती थी, सिर्फ एक अमीर लोग या गरीब या मिडिल क्लास जनता साल में एक बार मिठाई बनाती थी। आज की तारीख में शक्कर सबके घर में आ गई। अच्छी बात है आना, बट अब हम रोज मिठाई बना रहे हैं, रोज शोर खुरमा बना रहे हैं। शोर खुरमा बनाने का कंसेप्ट ये था कि हम साल में एक बार इकट्ठे हो, बैठे और हम खुशी मनाएं उस दिन की। और आज हम क्या कर रहे हैं? रोज शाम को मिठाई बना लेते हैं या मिठाई लाके खा लेते हैं, या मीठे में क्या बनाए पूछ लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हो मीठे में क्या बनाए, तो उसका बना हुआ मीठा खजूर, उसका बना हुआ मीठा सेब, उसका बना हुआ फल, जिस भी तरह का आपको मिलता हो उसी से बिस्मिल्लाह करिए। अगर आपको शोर खुरमा भी खाना हो तो उस प्लेट में एक पीस अल्लाह की बनाई मिठाई, चाहे वो सेब हो, चाहे वो पपीता हो, जो भी कुछ हो, खजूर हो, वो भी ठीक हो, बिस्मिल्लाह करते वक्त जरूर बोलिए तेरे नाम से पहली मिठाई खाता हूँ, उसके बाद शोर खुरमा खाता हूँ, जिसकी इजाजत तूने साल में एक बार दी। सही है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जहाँ मिठाई की चल रही है, एक और मैं ये भी जानना चाहूंगा जी, ये जो जिस किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो या ब्लॉकेज हो, तो लोग ये कहते हैं कि आप फलाना काढ़ा पी लीजिए, फलाने की वहां पे दुकान पे ये दवा भी वो लाके खा लो आप, तो आपका ब्लॉकेज जो है सो खुल जाएगा, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो क्या ये प्रूव है साइंटिफिकली ऐसा करने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? अगर ऐसा होता तो यार किसी को सर्दी या खांसी होती तो फलाना काढ़ा पीने से सर्दी खत्म हो जाती, तो क्या ये प्रूव है? साहब, वो काढ़े की लाइन में लगने वाले लोग दूसरे लोगों को गलत रास्ते डाल पाते हैं। अब हार्ट अटैक से सिर्फ 1% लोग मरते, बाकी सब जिंदा रहते। वो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक आया और आप मर ही जाओगे, पर आप हार्ट अटैक आया या आपको पेन हुआ या आपको पता भी नहीं है कि आपको ब्लॉक है, आप एक लाइन में लग जाते हो जो कहते हैं काढ़े पिलाते। उन लोगों ने आज तक ईसीजी नहीं बनाया, इको नहीं बनाया, कोई दवाई नहीं बनाई,
सिर्फ एक जड़ी बूटी को किस पीट के देते हैं, ये बोल के कि नहीं ये तो हम लोग बता नहीं सकते इसमें क्या है। सरकार जो गोलियां अलाउ करती है, अगर काढ़ों में दम होता तो ये गांधी में, उस्मानिया में, प्राइवेट दवाखानों में एक कमरा खोल देते हैं काढ़े के नाम से। जो स्टंट कराना चाहते हो इधर आ जाओ, जो काढ़े पीना चाहते हो इधर आ जाओ। और कभी आपको हार्ट अटैक आ गया, इमरजेंसी पड़ गई, चिंता मत करता, हम बैठे हैं, हम आपको स्टंट डाल के बचा लेंगे, बाईपास करके बचा लेंगे। पर क्यों गांधी में ये काढ़े वालों का दरवाजा नहीं है, कमरा नहीं है? आयुर्वेद वालों का है, काढ़े वालों का नहीं है, क्यों नहीं है? सवाल ये है क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करता। फिर वो लोग जिंदा कैसे हैं उस लाइन के अंदर? कुछ तो वैसे लोग उस लाइन में लगे हुए हैं जिनको है ही कुछ नहीं, बेचारे बस इस शक में खाद पीते जा रहे हैं कि पता नहीं मुझे हार्ट अटैक हुआ, और वो जिंदा लम्बे की वजह से, काढ़े की वजह से नहीं। और जरूरी नहीं है कि आपको ब्लॉक हो तो आप मरी जाओ। ऊपर वाले ने 3 नसें बनाई थी, 1 2 3। जैसे कि हमारे घर में लाइट चली जाए तो क्या हमारा घर खत्म हो जाता है? नहीं, बैटरी चल जाती है। बैटरी चली जाए तो क्या होता है? जनरेटर चल जाता है। ऊपर वाले ने भी आपके हार्ट को 3 सप्लाई दी थी, 1 नहीं दी थी। पहले हार्ट अटैक से भी लोग नहीं मरते, दूसरे से भी नहीं मरते। दिक्कत यह है कि उस काढ़े वाली लाइन में बैठ के और लोगों को गलत रास्ते लगाते हैं। सवाल ये है कि आपके शहर का वजीर आजम, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा गायक, एक बड़ा मशहूर आदमी को हार्ट अटैक आए तो काढ़े पिएगा? या मैं किसी दिन हार्ट अटैक होने के बाद उस काढ़े वाली लाइन में खड़ा हुआ तो आपको अच्छा दिखेगा? या अगर घर में किसी को सांस बंद हो जाए और आप उठ के भागो तो क्या आपको काढ़े वाला याद आता है या बड़ा अस्पताल याद आता है? मैं जानता हूँ आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने एक विश्वास को हिला दिया है क्योंकि हॉस्पिटल्स कमर्शियल हो गए, पर सारे नहीं, सारे डॉक्टर्स कमर्शियल नहीं है, सारे दवाखाने भी कमर्शियल नहीं है। पर अपने इलाज कराते वक्त ध्यान से समझो कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, क्या वो काढ़ों के अंदर क्या डालते हैं, उनसे पूछो कि आपने क्या इलाज किया। और या फिर एक काम करो, अपने बड़े भाई को साथ ले जाओ, उसको भी लाइन में लगाओ और उससे बोलो कि तू झूठ बोल देना कि मुझे भी हार्ट है, तो क्या वो वही काढ़ा उसको पिला देगा? क्या मतलब उसको ये भी समझ नहीं आएगा कि इसको ब्लॉक है? तो आपके घर के जितने भी मेंबर है आप लाइन में लग जाइए, वो सबको एक ही डोज दे दो। तो ये तो एक तबर्रुक हुआ, ये तो एक विश्वास हुआ, ये तो एक ऐसी चीज हो गई कि आपको दे दिया और विश्वास से आप जितना हो। वो विश्वास अल्लाह मियाँ का बनाया है, काढ़े का बनाया नहीं है। गलत लाइनों में मत लगिए, अपनी जान बचाइए। बॉस स्कूल में, ऑफिस में सुनता नहीं, टीम लीडर साथ देता नहीं, टीम मैनेजमेंट साथ दे रहा नहीं, स्ट्रेस बहुत हो गया, लेट्स हैव सम स्मोक, चलो पान खाएंगे ताकि स्ट्रेस रिलीफ हो। क्या आज का जो हमारा ये जनरेशन है जो ये समझ रहा है कि स्मोकिंग करना एक पैशन बना हुआ है, पान खाना, तंबाकू खाना, एक ड्रग्स करना ये एक अच्छी चीज है, तो इसके बारे में आप इन नौजवानों से आप क्या कहते हैं? मैं सवाल ये पूछता हूँ, क्या कुरान इसकी जरूरत है? मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अगर आज मेरे सबसे बड़े पैगंबर साहब जिंदा होते तो ये देख कर इतने नहीं कि मैंने तो लाइन भी लिखी थी बच्चों, मैंने लिखा था कि नशा मत करना, क्योंकि अगर मैं लिख देता बीड़ी मत पीना तो तुम सिगरेट पी लेते, अगर मैं लिखता सिगरेट मत पीना तो तुम हुक्का पी लेते, अगर मैं हुक्का मना करता तुम चिलम पी लेते, अगर वो सब भी लिखता था तो तुम दूसरा रास्ता निकाल लेते थे ई सिगरेट का। मैंने कहा था तुमसे नशा मत करना, मेरी नस्ल को जिंदा रखना, मेरे भाइयों को नशे से मत मारना, खाना खाना, ऊपर वाले की दी चीज करना, इबादत करना। और हम कर क्या रहे हैं? हम कई दोस्तों से पूछते हैं, भाइयों अगर आप स्मोकिंग करते हो क्या इसकी इजाजत है? नहीं साहब, इसकी मकरू है, बोलते मना नहीं है, मकरू है। तो अगर मना नहीं है तो क्या हम वो जैसे घर में 4 सेब खरीदे तो घर जाके बच्चे को, बीवी को, वालिद को पूछते हैं ना कि आप भी एक पीस खाओ, मैं भी एक पीस खाता हूँ। क्या कभी आपके जहन में आया कि 4 सिगरेट की डिब्बी लेके जा रहा हूँ, आज घर में बाकी सबको भी पिलाऊंगा? जानते हो वो नशा है, जानते हो मेरी आगे नस्ल में वो नहीं करना है, तो भी दोस्त को फ्री में सिगरेट पिलाते हो। पीले पीले कुछ नहीं होता, इससे तुम तो अपनी नस्ल खराब कर दिए, आगे आने वाले लोगों की जनरेशन खराब हो रही है। दूसरी चीज, अगर सिगरेट छोड़नी है अपने लिए मत छोड़ना। अगर आपका बच्चा आपको सिगरेट पीते हुए देख लिया तो उसके मन में ये आ जाएगा कि अब्बा पीते थे तो कुछ तो होगा, इतनी खराब तो नहीं होगी, अब्बा क्यों पीते होंगे। लेकिन उसके दोस्त उसको 12वीं में पहली बार जब सिगरेट ऑफर करेगा फ्री में, तो वो कहीं ये ना सोच बैठे कि ये सही चीज होती है, कहीं वो पी ना बैठे, क्योंकि कल अगर पी के आया और उसकी माँ को पता चला तो वो थप्पड़ मारने लगेगी, तो बच्चा कहेगा
पापा भी तो करते थे, नस्ल खराब करते थे। अगर आप अपने लिए करते हो और आप नहीं छोड़ सकते तो खुदा से इसकी माफी मांग लेना, पर अपनी नस्ल मत खराब करना, क्योंकि जितनी भी सिगरेट पी है इसका हिसाब ऊपर वाले को देना। अगर कोई बंदा सिगरेट छोड़ना चाहता है, इसकी शफा भी ऊपर वाला देता है। तो शर्ते कुरान कहती है कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो ये मुसलमान की ईमान है कि अगर मैं गलत रास्ते गया था तो 2 और भाइयों को इस गलत रास्ते जाने से रोकूंगा। अगर मैंने छोड़ी तो अपने 2 भाइयों से ये जरूर कहूंगा कि तुम स्मोकिंग मत करना भाई, मैंने करके देखी, इसमें कुछ भी बरकत नहीं। अगर तुम ये 2 कर पाए तो ऊपर वाला शायद उस गलती को भी माफ कर दे जो आपने करी थी, और हो सके आपकी नस्ल आगे जिंदगी में ना ये जहर बेचेगी ना ये जहर खरीदेगी। और ये एक आदमी से पूछा आप सिगरेट क्यों पीते हो, कहते हैं क्योंकि डब्बे पे मिलती है। तो मैंने बोला कि आप फिर स्मैक क्यों नहीं खाते, तो बोलता है कि वो क्या होता है साहब, वो डब्बे पे मिलती है क्या। तो बेचने वाला हमारा इस शहर का जो बड़ा आदमी जिसको तुमने चुन के भेजा, उसको ये पैगाम भी जाओ कि हमारी नस्ल को इस नशे से दूरी करो, शराब स्मोकिंग वाली सारी जगहों को बंद करो, ये जहर बनाना बंद करो, ये जहर बेचना बंद करो। तो डब्बों पे बैठे वाले लोगों की नौकरी का क्या होगा साहब, वो हमारी तहजीब के हिसाब से पान बेचेंगे, मिठाइयां बेचेंगे, स्टॉफियां बेचेंगे, बच्चों को बेचेंगे, खिलौने बेचेंगे, बट जहर नहीं बेचेंगे। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि अक्सर ये होता है कि अचानक वेदर चेंज हो जाता है। वेदर में अभी हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले तक के मौसम एकदम सर्द था, ठंडी थी, अब अचानक से गर्मी हो गई। फिर क्योंकि अब 10-12 दिन के बाद रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में भी बस वक्त ऐसा होता है कि वेदर अचानक, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वेदर कभी भी चेंज हो जाए, कैसे भी कुछ भी हो तो कर सकता है। तो अब सडन वेदर चेंजेस में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए रमजान को मद्देनजर रखते हुए? साथ वेदर तो ऊपर वाले ने आज से नहीं कई सालों से क्या है। एक जगह किस्सा आता है पैगंबर साहब का कि वो जहाँ चलते थे वो गर्मी रहती थी, रेगिस्तान था, उनके ऊपर एक बादल चलता था जो उनको ठंडी देता था। तो उससे क्या सीखते हैं हम लोग, उस जमाने में क्या फैसिलिटी थी। आज तो आप घर में बैठ सकते हो, एसी लगा सकते हो, पंखा लगा सकते हो, नहा सकते हो, अच्छा ठंडा पानी है, खाना है, सब कुछ है। तो ये सोच के कि वेदर चेंज हो जाएगा मैं रोजे नहीं रखूं, ऐसा मत सोचना। बहुत सारी फैसिलिटीज है, इसको अच्छा यूज करना। अल्लाह मियां ने आपको शरीर में इतनी ताकत दी है कि वेदर चेंज होने के बाद भी ये शरीर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। बहुत घबराना नहीं, बट हाँ अगर बहुत ज्यादा धूप है तो उसमें ज्यादा देर मत निकलना। अगर कोई गरीब जिसको बहुत ज्यादा काम करना है, घर पालना है, पेट पालना है और उसको काम करने की मजबूरी है तो जरूर करे, उसके लिए मना नहीं है। और अगर हो सके तो ठंडे वक्त में करे, जल्दी जल्दी अपना सुबह काम खत्म कर ले या शाम को अपनी इफ्तारी के बाद अपना काम शुरू कर ले। बट कितना भी वेदर चेंज हो जाए रोजों में कोई कमी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं तहे दिल से डॉक्टर संजीव कुमार सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने साइंटिफिकली हमें कई सारी चीजें बताई कि रमजान के मद्देनजर हो या फिर काढ़े वाली लाइन में बैठने से हो या फिर स्मोकिंग करके अपना स्ट्रेस दूर नहीं होता मेरे भाई, उससे कोई चीज कमी नहीं होती। जिन जिन चीजों को डॉक्टर साहब ने हमें बताया है हमें चाहिए कि हम उनका जरूर फॉलो करें। मैं तहे दिल से डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इतना बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे और भी हम मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। मैं आपका मेजबान हाफिज अहमद अकरमबाज आप सभी से इजाजत लेता हूँ। बॉस स्कूल में ऑफिस में सुनता नहीं, टीम लीडर साथ देता नहीं, टीम मैनेजमेंट साथ दे रहा नहीं, स्ट्रेस बहुत हो गया, लेट्स हैव सम स्मोक, चलो पान खाएंगे ताकि स्ट्रेस रिलीफ हो। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया शुगर की गोलियां। शुगर की गोली खाने के हिसाब से दी जाती है क्योंकि रमजान में हम खाने को बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं। वैसे हम सारा दिन खाना खाते हैं, सारी रात सोते हैं, तो डॉक्टर आपको शुगर की गोलियां दिन के हिसाब से लिखता है, दिन में, शाम में, रात में। पर जब हम रोजे करते हैं तो हम लोग रात में खाना खा लेते हैं और दिन में सारा दिन खाली पेट करते हैं। इसलिए शुगर की गोलियों को भी सेहरी में गोलियां बंद कर दीजिए, सिर्फ इफ्तारी में गोलियां खाइए क्योंकि आप रजा इफ्तारी में खा रहे हैं।
रमजान में भी बस वक्त ऐसा होता है कि वेदर अचानक, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वेदर कभी भी चेंज हो जाए, कैसे भी कुछ भी हो तो कर सकता है। तो अब सडन वेदर चेंजेस में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए रमजान को मद्देनजर रखते हुए? रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।